अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं और मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है तो भले ही सारे एविडेंस मेरे खिलाफ हो, फिर भी मैं कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैंने ही मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी इंसान को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया है अमेरिका से। अगर आप लोगों ने लीगल ड्रामा शोज जैसे कि सूट्स और गुड वाइफ देखा है, उसमें बार बार कहा जाता है आई प्लीड द फिफ्थ। यहाँ पे फिफ्थ यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ अमेंडमेंट की बात हो रही है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फिफ्थ अमेंडमेंट में अमेरिकन सिटीजन्स के पास भी राइट टू रिमेन साइलेंट है। अब अगर ऐसा है तो फिर नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट सब कैसे अलाउड है? क्योंकि ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनवॉलंटरी एडमिशन ऑफ सच टेस्ट इज नॉट अलाउड, यानी कि जबरदस्ती ये टेस्ट नहीं करवाया जा सकता और इस टेस्ट के जो भी रिजल्ट है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ।